हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारा टॉपिक यूएसए में पेट्रोलियम संसाधन चल रहा था, आज हम इसे कंप्लीट करेंगे। इससे पहले के वीडियो लेक्चर में हमने मध्य महाद्वीपीय पेट्रोलियम क्षेत्र, खाड़ी तटीय पेट्रोलियम क्षेत्र, उत्तरी डकोटा मोंटाना पेट्रोलियम क्षेत्र, कैलिफोर्निया पेट्रोलियम क्षेत्र और अलास्का पेट्रोलियम क्षेत्र, ये 5 यूएसए के पेट्रोलियम जो फील्ड हैं उनके बारे में हमने बात कर ली थी। आज का हमारा जो टॉपिक है ये 2 यूएसए के पेट्रोलियम फील्ड जो है वो बाकी रह गए थे हमारे। उनमें से एक है उत्तरी पूर्वी अपलेशन पेट्रोलियम क्षेत्र और दूसरा जो है वो है अ, उत्तरी पूर्वी अपलेशन और लास्ट जो एक है रोकीज पर्वतीय क्षेत्र। तो ये 2 पेट्रोलियम फील्ड जो है हमारे यूएसए के पेंडिंग रहे हुए हैं। आज हम इसको तो पहले है उत्तरी पूर्वी अपलेशन क्षेत्र। तो उत्तरी पूर्वी सबसे पहले जो पेट्रोलियम की खोज यूएसए में की गई वो यहीं पर की गई, तो ये सबसे पुराना पेट्रोलियम क्षेत्र यूएसए का यही है। और सबसे पहला जो पेट्रोलियम वेल है, कुआं जो है तेल का कुआं, वो दक्षिणी पश्चिमी पेंसिल्वेनिया प्रांत में जो है वो सबसे पहले प्रारंभ हुआ था। ये आप मैप में देख पा रहे हो, ये मैप में देखिए जो ब्लैक लाइन से शो हो रहा है ये है अपलेशन ऑयल क्षेत्र, यानी उत्तरी पूर्वी अपलेशन ऑयल क्षेत्र। तो ये उत्तरी पूर्वी अपलेशन ऑयल क्षेत्र है, यूएसए का सबसे प्राचीन सबसे पुराना पेट्रोलियम क्षेत्र यही है। सबसे पहले यूएसए में पेट्रोलियम की खोज यहीं पर ही हुई थी, दक्षिण पश्चिमी पेंसिल्वेनिया प्रांत में। इस पेट्रोलियम क्षेत्र में जो स्टेट शामिल है उनमें पेंसिल्वेनिया स्टेट है, न्यूयॉर्क है, पूर्वी ओहियो स्टेट, इंडियाना पूर्वी इंडियाना, इलिनॉइस पूर्वी इलिनॉइस, पश्चिमी वर्जीनिया और केंटुकी स्टेट जो है ये स्टेट इसमें शामिल किए जाते हैं। ये जो एरिया है उच्च क्वालिटी के हेवी क्रूड ऑयल के लिए जाना जाता था, लेकिन वर्तमान में क्या है कि यहाँ के जो अधिकांश जो वेल हैं वो खाली हो चुके हैं, यानी उनसे पेट्रोलियम का प्रोडक्शन जो है वो किया जा चुका है, पेट्रोलियम निकाला जा चुका है। तो वर्तमान में यहाँ का जो इस एरिया का जो पेट्रोलियम प्रोडक्शन है वो किसी भी स्टेट का 10 मिलियन बैरल से ज़्यादा पेट्रोलियम प्रोडक्शन नहीं है। ये तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ का जो पेट्रोलियम प्रोडक्शन है वो काफ़ी अब कम हो गया है, क्योंकि यहाँ के पेट्रोलियम का जो खनन है वो सबसे पहले यूएसए में स्टार्ट हुआ था, इसलिए इसको सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया गया है। तो इसलिए आज वर्तमान में अगर देखें तो यहाँ के पेट्रोलियम एरिया जो है वो लगभग समाप्त से हो चुके हैं। इस उत्तरी पूर्वी अपरेशन क्षेत्र के जो प्रमुख पेट्रोलियम प्रोडक्टिव जो क्षेत्र हैं उनमें एक तो है पेंसिल्वेनिया बेसिन। तो पेंसिल्वेनिया जो है, पेंसिल्वेनिया बेसिन ये आप देख पा रहे हो, इसमें आप देखिए कि इस पूरे अपलेशन क्षेत्र में 3 स्ट्रक्चर मिलते हैं। आप ये देखिए अपलेशन बेसिन, एक तो है अपलेशन बेसिन स्ट्रक्चर, दूसरा है मार्सेलस शेल स्ट्रक्चर और तीसरा है यूटिका शेल स्ट्रक्चर। ये 3 स्ट्रक्चर हैं। ये आप इसमें कलर में आप देखिए, ये जो येलोइश कलर में दिखाया गया है ये है अपलेशन बेसिन शेल स्ट्रक्चर, और दूसरा जो ये आप रेड में देख रहे हो ये है मार्सेलस शेल स्ट्रक्चर, और तीसरा जो आप देख रहे हो ये जो ग्रे सा कलर है ये है यूटिका शेल स्ट्रक्चर। तो ये 3 शेल स्ट्रक्चर है, यानी शेल संरचनाएं यहाँ पर मौजूद है इस पेंसिल्वेनिया या यूं कहें कि उत्तरी पूर्वी अपलेशन क्षेत्र में, जहां से कि पेट्रोलियम का प्रोडक्शन किया जाता रहा है। शेल वो चट्टान है जिसमें कि पेट्रोलियम के विश्व के अधिकांश पेट्रोलियम के भंडार शेल चट्टान में ही पाए जाते हैं, और यूएसए में भी मोस्टली जो पेट्रोलियम के भंडार हैं वो शेल स्ट्रक्चर में ही मिलते हैं। तो अभी इस मैप में नीचे यहाँ देखिए ये जो इसका विस्तार दिया गया है, ये न्यूयॉर्क हो गया, उसके नीचे पेंसिल्वेनिया हो गया, पूर्वी ओहियो स्टेट हो गया, इससे पश्चिम की ओर जो इलियाना और इंडिनोइस का जो क्षेत्र है वो भी इसमें शामिल है, और पश्चिमी वर्जीनिया स्टेट हो गया और केंटुकी स्टेट हो गई, ये इसमें शामिल हैं, इस उत्तरी पूर्वी ऑपरेशन पेट्रोलियम क्षेत्र में शामिल है। तो पेंसिल्वेनिया जो स्टेट है ये आप देख रहे हो साउथ का पार्ट, ये पेंसिल्वेनिया स्टेट का भाग है, और पेंसिल्वेनिया स्टेट में अपलेशन बेसिन, ये येलोइश कलर में आप जो देख रहे हो पूरी की पूरी अपलेशन बेसिन है, और इस अपलेशन बेसिन से पेट्रोलियम के उच्च क्वालिटी पेट्रोलियम के भंडार पाए जाते हैं। लेकिन वर्तमान में क्या है कि यहाँ से मोस्टली जो है वो पेट्रोलियम निकाला जा चुका है, और यहाँ के जो प्रमुख पेट्रोलियम प्रोडक्टिव वेल या क्षेत्र जो है फील्ड जो है उनमें डार्क वेल, वेनागो काउंटी, पेंसिल्वेनिया काउंटी, ये मेन क्षेत्र हैं जहां से कि पेट्रोलियम का प्रोडक्शन होता है पेंसिल्वेनिया क्षेत्र से। दूसरा इलिनॉइस जो तेल क्षेत्र है ये मिशिगन जो झील है उस मिशिगन झील के दक्षिण में ओहियो नदी तक फैला हुआ है।
तो मिशिगन झील के दक्षिण से लेकर ओहियो नदी तक का जो क्षेत्र है वो इलिनॉइस ऑयल फील्ड कहलाता है। हालांकि उत्तरी पूर्वी अपरेशन से थोड़ा सा बाहर कनाडियन शील्ड का पार्ट जो है उसमें आ जाता है, लेकिन इसको अलग क्षेत्र में बनाकर हमने इसी में शामिल कर लिया। तो इलिनॉइस तेल क्षेत्र जो है, यहाँ के जो प्रमुख जो तेल उत्पादक क्षेत्र है उनमें फील्ड क्लार्क, क्रोफोर्ड और लॉरेंस, यहाँ पर तेल के भंडार पाए जाते हैं, तेल का प्रोडक्शन किया जाता है। और तीसरा, इसी उत्तरी पूर्वी अपरेशन क्षेत्र में तीसरा जो केंद्र है वो ओहियो स्टेट और इंडियाना स्टेट की सीमाओं से लगा हुआ क्षेत्र है, जो कि लिमा इंडियाना ऑयल फील्ड के नाम से जाना जाता है। तो ओहियो स्टेट और इंडियाना स्टेट की सीमाओं से लगा हुआ क्षेत्र लिमा इंडियाना स्टेट के क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। यहाँ से 1885 में खनिज तेल की खोज हुई थी और 1885 से यहाँ खनिज तेल का उत्पादन किया जा रहा है। तो यानी यूएसए का ये जो एरिया है, इस एरिया में सबसे पहले से जो है खनिज तेल का प्रोडक्शन हो रहा है, इसलिए वर्तमान में इसके जो क्षेत्र हैं या यूं कहें कि इसके भंडार जो है वो लगभग समाप्त से हो चुके हैं। लिमा इंडियाना जो तेल क्षेत्र है, यहाँ के तेल में गंधक की मात्रा ज्यादा होती है, तो उसकी वजह से क्या है कि इसकी डिमांड कम है तो प्रोडक्शन भी कम है। तो ये नेक्स्ट उसके बाद जो अगला सातवां और लास्ट जो यूएसए का पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है वो है रोकीज पर्वतीय क्षेत्र। तो जो रोकीज पर्वतीय क्षेत्र है, इस रोकीज पर्वतीय क्षेत्र में पेट्रोलियम की खोज जो है वो 2008 के पश्चात ही हुई। और ये क्षेत्र जो है उत्तर में, नॉर्थ में यानी मोन्टाना स्टेट से लेकर साउथ में अगर देखें तो एरिजोना स्टेट तक, यहाँ के पेट्रोलियम प्रोडक्टिव जो एरिया है वो बिखरे हुए सेक्रेटेड रूप में मिलते हैं, सेक्रेटेड रूप में पाए जाते हैं, बिखरे हुए रूप में पाए जाते हैं। तो ये जो एरिया है यहाँ, इसमें एक तो धरातलीय विषमताएं पाई जाती है, यानी कि यहाँ का जो धरातल है वो रहने के अनुकूल नहीं है, ऊबड़ खाबड़ ऊंचा नीचा पहाड़ी धरातल है। दूसरा, यहाँ जनसंख्या भी कम है, इस वजह से डिमांड भी कम है, तो इस वजह से क्या है कि यहाँ का ऑयल प्रोडक्शन जो हो ज्यादा डेवलप नहीं हो पाया है। लेकिन फिर भी कुछ एरिया जो है वहां पर की ऑयल प्रोडक्शन किया जाता है, और यूएसए में कुछ मेन अपनी जो स्थिति वो रखते हैं ऑयल प्रोडक्शन में। तो यहाँ के जो मेन स्टेट है जहाँ से कि ऑयल का प्रोडक्शन होता है, उनमें मोन्टाना स्टेट, व्योमिंग स्टेट, उटाह स्टेट, नेवादा स्टेट, कोलोरेडो स्टेट और एरिजोना स्टेट जो है, यहाँ से ऑयल का प्रोडक्शन होता है। यहाँ के ऑयल में क्या है कि गंधक की मात्रा, सल्फर की मात्रा ज्यादा है, और साथ में जैसा मैंने आपको बताया कि धरातल जो है वो विषम है और डिमांड भी कम है, इस वजह से इनका डेवलपमेंट भी कम हुआ है। जो मेन यहाँ के ऑयल फील्ड हैं वो कोलोराडो स्टेट में, व्योमिंग स्टेट और उटा स्टेट में मौजूद है। तो यहाँ के ये तीन मेन स्टेट हैं जो कि ऑयल प्रोडक्शन में अपनी इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोलोराडो स्टेट के बारे में। तो ये देखिए, आप कोलोराडो स्टेट के मैप भी दिया गया। तो खनिज तेल के प्रोडक्शन में कोलोराडो जो है वो यूएसए का 5th रैंक का स्टेट है, यानी 5वां सबसे बड़ा प्रोडक्शन करने वाला, ऑयल का प्रोडक्शन करने वाला स्टेट कोलोराडो है। और जो रॉकीज पर्वतीय ऑयल फील्ड है उसमें ये सबसे बड़ा खनिज तेल कोलोराडो स्टेट है। कोलोराडो जो तेल क्षेत्र है उसमें आप देखिए, ये आप देख पा रहे हो, ये डेनवर बेसिन है, ये सबसे बड़ा कोलोराडो स्टेट का सबसे बड़ा पेट्रोलियम प्रोडक्शन एरिया है। तो डेनवर बेसिन हो गया। इसके अलावा ये इसके अलावा उनिटा बेसिन सेकंड है, ये उनिटा बेसिन, डेनवर बेसिन, उनिटा बेसिन थर्ड, न्यू ब्रारा बेसिन, और फोर्थ जो है ये पॉइसियंस बेसिन्स। ये 4 बेसिन्स है यहाँ कोलोराडो स्टेट में, जहाँ से कि कोलोराडो का ऑयल का प्रोडक्शन किया जाता है। तो यानी मोस्टली ये हो गया कि कोलोराडो का जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट है, ये पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट पार्ट है। तो ये नॉर्थ ईस्ट पार्ट और जो कोलोराडो का वेस्ट पार्ट है, इस वेस्ट पार्ट से ही पेट्रोलियम का प्रोडक्शन मेनली होता है। तो डेनवर बेसिन, पाइसियंस बेसिन, उनिटा बेसिन और न्यूबारा बेसिन, ये कोलोराडो के मेन ऑयल प्रोडक्टिव बेसिन्स है जहां से कि पेट्रोलियम का उत्पादन होता है। इसके अलावा सान जुआन बेसिन, बियर रिवर बेसिन और हैमिल्टन क्रीक, ये क्षेत्र भी कुछ इसी कोलोराडो में मौजूद है जहां से कि पेट्रोलियम का उत्पादन होता है। दूसरा जो मेन स्टेट है इस रॉकीज पर्वतीय क्षेत्र में वो है व्योमिंग। तो रॉकीज पर्वतीय क्षेत्र में जो जितने भी ऑयल फील्ड है उनमें सेकंड नंबर पे है प्रोडक्शन की दृष्टि से। और यूएसए में अगर देखें तो यूएसए में ऑयल प्रोडक्शन के मामले में व्योमिंग का 8वां रैंक है। 2019 में अगर देखें तो 2019 में इस यानी व्योमिंग स्टेट ने 102 मिलियन टन
102 मिलियन बैरल, सॉरी 102 मिलियन बैरल जो है वो पेट्रोलियम का प्रोडक्शन किया था। और 2020 में प्रोडक्शन थोड़ा कम रहा, 89 मिलियन बैरल जो है वो खनिज तेल का प्रोडक्शन यहाँ से हुआ था। ये आप देखिए, ये इस आपके व्योमिंग स्टेट का ये एक मैप दिया गया है जिसमें कि ये ऑयल फील्ड दिखाए गए हैं। तो इनमें ऑयल फील्ड में यहाँ ये साल्ट क्रिक क्षेत्र, ये साल्ट क्रिक और डलास क्षेत्र जो है ये मेन ऑयल फील्ड का क्षेत्र है यहाँ का। तो डलास क्षेत्र यहाँ का सबसे प्रमुख खनिज तेल क्षेत्र है। और डलास क्षेत्र में माइक मर्फी यहाँ का, यानी सबसे पहला जो तेल कुआं है 1884 में, ये माइक मर्फी में ही सबसे पहले यहाँ से प्रोडक्शन शुरू हुआ था। दूसरा जो क्षेत्र है वो है साल्ट क्रिक क्षेत्र। ये मैप में आप देख रहे हो जो मैंने यहाँ पे ग्राउंड किया है, ये साल्ट क्रिक क्षेत्र है। तो साल्ट क्रिक क्षेत्र है, तो यहाँ से 1680 मिलियन बैरल खनिज तेल के भंडार जो है मौजूद हैं। और इसके अलावा क्यूली फील्ड जो है यहाँ पर गुंबदाकार संरचना में डोम स्ट्रक्चर में 1934 से यहाँ पर खनिज तेल का प्रोडक्शन किया जा रहा है। ये ऊपर का जो पार्ट आप देख रहे हो, ये ऊपर का पार्ट व्योमिंग बेसिन का ऊपर का ये पार्ट डोम संरचना में मौजूद है। बिग हॉर्न जहाँ आप देख रहे हो, बिग हॉर्न, वेस्ले, ये सब ये डोम संरचना में मौजूद है और इस डोम संरचना में भी पेट्रोलियम का प्रोडक्शन किया जाता है। इसके अलावा कास्पर और बेगोन में भी, कास्पर और बेगोन जो है यहाँ पर ऑयल रिफाइनरी व्योमिंग स्टेट में लगाई गई है, जहाँ यहाँ इस एरिया से जो प्रोडक्शन होता है वो इस क्षेत्र में भेजा जाता है। तो ये येलोइस में आप देख रहे हो, ये डलास क्षेत्र इस एरिया का, यानी व्योमिंग स्टेट का डलास क्षेत्र, ये और साल्ट क्रिक क्षेत्र, और ये डोम स्ट्रक्चर जो मैंने आपको क्यूली फील्ड का डोम स्ट्रक्चर बताया, ये व्योमिंग स्टेट के मेन ऑयल प्रोडक्शन के क्षेत्र है। तो तीसरा इसमें रॉकीज पर्वतीय क्षेत्र में जो तीसरा मेन स्टेट है वो है उटा स्टेट। उटा स्टेट में 200 ऑयल और गैस के फील्ड हैं और यहाँ लगभग 5200 ऑयल जो वेल है वहां से क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन हो रहा है। और इन सभी जो यानी 5200 ऑयल वेल जो यहाँ पर है, इनसे 1.2 बिलियन क्रूड ऑयल का पर डे प्रोडक्शन होता है। और क्रूड ऑयल प्रोडक्शन की दृष्टि से उटा स्टेट का यूएसए में 10वां रैंक है। ये आप उटा स्टेट का मैप देख रहे हो। तो इस उटा स्टेट में देखिए जो जो मेन है उनमें किस्को ऑयल फील्ड, किस्को ऑयल फील्ड, इसके अलावा किस्को स्प्रिंग्स ऑयल फील्ड, ग्रीन टाउन गैस कॉन्डेसेट फील्ड, शेक्वा कैनियन ऑयल फील्ड, टिन कप ऑयल फील्ड और उटा ऑयल सैंड्स प्रमुख खनिज तेल के उत्पादक क्षेत्र हैं यहाँ उटा स्टेट में। तो उटा स्टेट के ये प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। 2020 में उटा स्टेट से 31.7 मिलियन बैरल खनिज तेल का जो है प्रोडक्शन हुआ था। 2020 में उटा स्टेट से 31.7 मिलियन टन का प्रोडक्शन हुआ था। इसके बाद चौथा जो स्टेट है इस रॉकीज पर्वतीय क्षेत्र में वो मोन्टाना स्टेट। तो ये चौथा बड़ा ऑयल प्रोडक्टिव एरिया है और खनिज तेल के प्रोडक्शन की दृष्टि से इसका यूएसए में टोटल कुल 13वां स्थान है। तो ये 4 मेन स्टेट हैं रॉकीज पर्वतीय क्षेत्र के, जहां से कि ऑयल का प्रोडक्शन किया जाता है। तो ये ऑयल के प्रोडक्शन के 4 मेन स्टेट मौजूद हैं इस रॉकीज पर्वतीय क्षेत्र में। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं यूएसए के कुछ प्रमुख खनिज तेल उत्पादक राज्यों के बारे में। जो प्रोडक्शन एरिया उसके प्रोडक्शन जो है उसके अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले रैंक पे आता है टेक्सास, 1.78 मिलियन बैरल जो है पर डे यहाँ पर ऑयल का प्रोडक्शन होता है। सेकंड रैंक पे उत्तरी डकोटा, हालांकि 2020 में, ये दो डाटा हैं 2019 के हैं, और 2020 में जो है सेकंड रैंक पे अलास्का आ गया था जिसने 477 मिलियन बैरल जो है ऑयल का प्रोडक्शन किया था। तो 2019 में सेकंड रैंक पे उत्तरी डकोटा था जिसने 431.2 मिलियन बैरल ऑयल का प्रोडक्शन किया था। थर्ड स्टेट में न्यू मैक्सिको 379.2 मिलियन बैरल, लेकिन जो है 2020 में कैलिफोर्निया जो है उसने न्यू मैक्सिको की जगह ले ली थी और उसने ज्यादा प्रोडक्शन किया था। तो थर्ड रैंक पे कैलिफोर्निया था 2020 में, फरवरी 2020 में। फोर्थ रैंक पे जो है वो है ओक्लाहोमा। ओक्लाहोमा 171.7 मिलियन बैरल जो ऑयल का प्रोडक्शन पर डे करता है। फिफ्थ रैंक पे है कोलोरेडो, 165 मिलियन बैरल ऑयल का प्रोडक्शन पर डे करता है। सिक्स रैंक में 2019 में अलास्का था, 163.8 मिलियन बैरल ऑयल का प्रोडक्शन करता था। सेवंथ रैंक पे 2019 में कैलिफोर्निया था, 144.3 मिलियन बैरल का प्रोडक्शन हुआ था।
8वीं रैंक जो है वो व्योमिंग स्टेट की थी, 89 मिलियन बैरल ऑयल का प्रोडक्शन हुआ था। 9वीं रैंक लुसियाना स्टेट की थी जिसने 34.8 मिलियन बैरल ऑयल का प्रोडक्शन किया था। 10वीं रैंक पे उटा स्टेट था जिसने 31.7 मिलियन बैरल का प्रोडक्शन किया था। 11वीं रैंक पे कंसास था, उसने 27.9 मिलियन बैरल का प्रोडक्शन किया था। 12वीं रैंक पे ओहियो जिसने 23.8 मिलियन बैरल ऑयल का प्रोडक्शन किया था। और 13वीं रैंक पे था मोंटाना जिसने 19.8 मिलियन बैरल ऑयल का प्रोडक्शन किया था। तो ये 13 यूएसए के मेन स्टेट हैं जो कि यूएसए के मोस्टली ऑयल प्रोडक्शन का पार्ट देते हैं। हालांकि यूएसए के 32 में से 50 में से कुल 32 जो स्टेट हैं वहां पर ऑयल पाया जाता है, ऑयल निकाला जाता है, लेकिन ये 13 मेन स्टेट हैं जहां से कि मोस्टली पार्ट जो है ऑयल का प्रोडक्शन होता है। ये आप मैप में एक बार फिर देख सकते हो, ये यूएसए के हमने लास्ट में एक बार आपको मैप और शो किया गया है। इस मैप में यूएसए के ऑयल प्रोडक्टिव जो है ऑयल प्रोडक्शन के एरिया इसमें शो किए गए हैं। तो हमने 7 यूएसए को 7 जोन में विभाजित किया है ऑयल प्रोडक्शन के मामले में। तो 7 जो जोन है उनमें जो पहला जो हमने जोन किया था वो पहला जोन ये मध्य महाद्वीपीय तेल क्षेत्र है जो यूएसए का सबसे बड़ा ऑयल प्रोडक्टिव एरिया है। तो सबसे पहला मध्य महाद्वीपीय तेल क्षेत्र, मिड कॉन्टिनेंट ऑयल फील्ड। तो मध्य महाद्वीपीय तेल क्षेत्र ये यूएसए का सबसे बड़ा तेल क्षेत्र है। और इसके बाद जो दूसरा हमने किया था वो किया था हमने मैक्सिको खाड़ी तटीय क्षेत्र। ये जो आप एरिया देख रहे हो ये मैक्सिको खाड़ी तटीय क्षेत्र है। तो मैक्सिको खाड़ी तटीय क्षेत्र जिसमें टेक्सास से लेकर फ्लोरिडा तक का पार्ट शामिल हो जाता है, लेकिन मेनली जो प्रोडक्शन है वो टेक्सास है। और यूएसए का सबसे बड़ा ऑयल प्रोडक्टिव स्टेट भी कौन सा है? टेक्सास ही है। यानी टेक्सास के मेक्सिको खाड़ी तटीय क्षेत्र में और टेक्सास का जो ये नॉर्थ पार्ट है जो कि मिड कॉन्टिनेंटल एरिया में शामिल हो जाता है, ये यूएसए का सबसे बड़ा पेट्रोलियम प्रोडक्टिव एरिया है। तो ये मेक्सिको खाड़ी तटीय क्षेत्र सेकंड ऑयल प्रोडक्टिव फील्ड। तीसरा हमने जो किया था वो हमने किया था उत्तरी डकोटा और मोंटाना। ये आप देख रहे हो ये एरिया उत्तरी डकोटा और मोंटाना का है। यहाँ पर बेकन जो स्ट्रक्चर है, बेकन संरचना और ये गेमन संरचना जो है यहाँ से ऑयल फील्ड ऑयल का प्रोडक्शन किया जाता है। तो मोस्टली विलियमसन बेसिन, अगर आपको याद हो तो विलियमसन बेसिन यहाँ पर मौजूद है, उस बेसिन से यूएसए के इस पार्ट का ऑयल निकाला जाता है। चौथा हमने जो किया था वो अलास्का, मैंने आपको बताया था। तो अलास्का का जो क्षेत्र है, अलास्का के नॉर्थ स्लोप का जो एरिया है, ये नॉर्थ स्लोप का एरिया ये मेन ऑयल उत्पादक क्षेत्र है। और नॉर्थ स्लोप में पुरधोई बेसिन मैंने आपको बताया था, कुपरा जो रिवर बेसिन है वो, और ये नॉर्थ स्लोप एरिया के क्षेत्र हैं जहां से कि ऑयल का प्रोडक्शन होता है। इसके बाद मैंने नेक्स्ट आपको जो अगला जो मैंने ऑयल फील्ड क्षेत्र बताया था वो बताया था मैंने आपको कैलिफोर्निया। तो ये कैलिफोर्निया स्टेट है और कैलिफोर्निया स्टेट में मोस्टली लॉस एंजल्स का जो क्षेत्र है, लॉस एंजल्स का क्षेत्र, उस लॉस एंजल्स के क्षेत्र से, यानी ये जो एरिया है यहाँ से ऑयल का प्रोडक्शन मेनली होता है। लॉस एंजल्स को जो है ऑयल क्वीन के नाम से पुकारा भी जाता है। तो ये हमने जो किया था चौथा ऑयल फील्ड किया था यूएसए का कैलिफोर्निया क्षेत्र। तीसरा हमने किया था उत्तरी डकोटा और मोंटाना ऑयल फील्ड क्षेत्र। नेक्स्ट पांचवा जो ऑयल फील्ड क्षेत्र ये आप देखिए, ये अपलेशन ऑयल फील्ड क्षेत्र है। तो ये अपलेशन ऑयल फील्ड क्षेत्र जो है ये उत्तरी पूर्वी अपलेशन क्षेत्र यूएसए का सबसे पुराना ऑयल फील्ड क्षेत्र है। हालांकि वर्तमान में यहाँ का जो ऑयल भंडार है वो लगभग समाप्त हो चुके हैं, लेकिन सबसे पहले यहीं पर ही यूएसए में ऑयल का प्रोडक्शन प्रारंभ हुआ था। तो ये उत्तरी पूर्वी अपलेशन का क्षेत्र हुआ जो हमने पांचवा ऑयल फील्ड क्षेत्र किया था। और छठा जो ऑयल फील्ड क्षेत्र है वो है रॉकीज ऑयल फील्ड क्षेत्र। तो ये रॉकीज ऑयल फील्ड क्षेत्र जो मैंने आपको बताया था कि ये यूएसए में बिखरे हुए प्रतिरूप में ये ऑयल फील्ड क्षेत्र जो है ये बिखरे हुए प्रतिरूप में मिलता है, जिसमें कि मोंटाना स्टेट से लेकर ये साउथ मोंटाना आ गया, उसके बाद में व्योमिंग स्टेट आ गया, उटा स्टेट आ गया, नेवादा स्टेट का कुछ पार्ट आ गया और दक्षिण में कोलोराडो स्टेट का पार्ट आ गया। तो ये जो पार्ट है ये यहाँ से ऑयल का प्रोडक्शन किया जाता है। और मेन जो ऑयल का प्रोडक्शन वो कोलोराडो स्टेट से, या वो कोलोराडो, उटा और व्योमिंग स्टेट यहाँ के मेन उत्पादक क्षेत्र हैं। तो ये यूएसए के हमने 7 जो है ऑयल प्रोडक्टिव एरिया किए थे। तो ये 7 क्षेत्र हैं यूएसए में जहां से कि ऑयल का प्रोडक्शन किया जाता है।
तो उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक जो है वो समझ में आया होगा। आप इसको अच्छे से पढ़िए, दोबारा पढ़िए, बार-बार पढ़िए, साथ में इसके नोट्स बनाइए और इस कोरोना के दौर में घर पे रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू सो मच, बने रहिए। इसके बाद हम जो अगला टॉपिक लेके आएँगे वो होगा हमारा यूएसए के इंडस्ट्रियल रीजन। लास्ट टॉपिक है यूएसए में, ये भी एक बड़ा टॉपिक है जिसको भी 3-4 वीडियो लेक्चर के ज़रिए हम कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हमारा ये जो यूएसए है कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद हम चाइना जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू सो मच बने रहने के लिए। वीडियो देखते रहिए और सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।